कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन। इसके पिछले वर्षन में हम चैप्टर 4 यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के एक्सरसाइज देखे थे। इस चैप्टर में अभी इस वीडियो में हम इसी चैप्टर यानी चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन की बात करें, यानी इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगी और आपको इसे समझना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वो क्या होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एग्जॉस्टिबल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। आफ्टर क्या होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनएग्जॉस्टिबल, दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल, ठीक है। अब देख लेते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बात करूँ मैं इनएग्जॉस्टिबल का, तो इनएग्जॉस्टिबल मतलब होता है कि वो चीज़, वो नेचुरल थिंग जो इस अर्थ पर यानी जो इस धरती पर अनलिमिटेड है, ठीक है। वो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं अनलिमिटेड है ये इन दिस अर्थ। फॉर एग्जाम्पल सन रेज, जो सन की जो किरणें हैं वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट तो है नहीं कि कितनी तेज वो हमें किरणें आएंगी, ठीक है। तो हम, और ये तो पहली चीज़ हो गई कि इनएग्जॉस्टिबल चीज़ें जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। और अदर नेक्स्ट चीज़ क्या है जो हमें बताती है, नेक्स्ट चीज़ है कि ये जो अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा एग्जॉस्ट नहीं की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, दिस इज द टू एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल। सनलाइट एंड एयर एक्सेट्रा, ठीक है। देन वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज एग्जॉस्टिबल। तो एग्जॉस्टिबल मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे चीज जो होती है वो लिमिटेड होती है और एग्जॉस्ट की जाती है, एग्जॉस्ट बाय दी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा कंट्रोल की जा सके, हम इस प्रकार का बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होगा कि वो चीज़ लिमिटेड रहती है, लेकिन इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है वो चीज़ अनलिमिटेड रहती है। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है कि वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा वो एग्जॉस्ट ना की जा सके। और एग्जॉस्टिबल में क्या होता है, वो चीज़ ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट की जा सके, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस हो गया किसके बारे में, अनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल के बारे में। अब एग्जॉस्टिबल के भी हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल forests and petrol, natural gas, fuel, this all is the petroleum, okay। ये सभी चीजें क्या है, एग्जॉस्टिबल है। बट हमारा आज का जो चैप्टर है वो है कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो कभी भी खत्म हो सकता है ये, क्योंकि ये लिमिटेड है, नेचुरल ये लिमिटेड है, ठीक है। ये कभी भी खत्म हो सकता है धरती पे। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कोल और पेट्रोलियम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोल के बारे में। अब बात कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। अब ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है, वो फॉसिल, सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉसिल मतलब क्या होता है। फॉसिल का मतलब होता है कि वो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फॉसिल। अब यही डेड ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। जब ये मान लो गल जाता है तो हम इसे बोल सकते हैं एक प्रकार का फ्यूल बन जाता है, तो वी विल नोन एज दी फॉसिल फ्यूल, इसलिए हम इसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। अब बात कर लेते हैं कोल के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। ये फर्स्ट मेन टॉपिक है। तो कोल क्या होता है, कोल ये भी एक प्रकार का क्या है, फ्यूल है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्यूल, कोल इज अ फ्यूल, ये क्या है, फ्यूल है। अब ये फ्यूल क्या है, ये जो फ्यूल है वो नेचुरली लिमिटेड है यानी एग्जॉस्टिबल है, ठीक है। आफ्टर ये जो है ये रेलवे इंजन्स में यूज किया जाता है, और रेलवे इंजन में स्टीम के द्वारा यानी इंजन को रन करने के लिए इसको यूज किया जाता है, किसको, इस कोल को, ठीक है। अब कोल जो होता है उसको हम जलाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन में जलाने के लिए यूज किया जाता है, इंजन को चलाने के लिए। अब एक और चीज है कि ये
जो तरीका है कोल के द्वारा ट्रेन को चलाने यानी इंजन को रन करने का ये जो तरीका है इसको कहते हैं थर्मल पावर। ये क्वेश्चन आ सकता है थर्मल पावर क्या होता है। थर्मल पावर वो होती है जो कि प्लांट्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसे कहते हैं थर्मल पावर। ठीक है, अब नेक्स्ट अभी जो कोल होता है ये फ्यूल है जो हर इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है, हर नहीं ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग पूरी कोल की, हम लोग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो 300 मिलियन ईयर एगो पहले जो अर्थ था, जो हमारा जो धरती था वो क्या था, वो पूरा जंगलों से भरा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसकी कहानी बताई जा रही है, कोल की कहानी बताई जा रही है। तो इसमें मेन क्या है, द स्लो प्रोसेस ऑफ, अब यहाँ पे आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, कार्बनाइजेशन। क्या है, कार्बोनाइजेशन। अभी कार्बोनाइजेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, आफ्टर वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। ठीक है, तो कार्बोनाइजेशन क्या होता है, जो धीरे धीरे प्रोसेस होता है किसका, कन्वर्जन, डेड वेजिटेशन का कन्वर्जन कोल। अच्छा, कभी ये जो कोल की अभी हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे, तो कोल में क्या होता है, जो कोल होता है वो किससे बना होता है, फॉसिल फ्यूल से बना होता है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं एक प्रकार का फ्यूल है। क्यों, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से बना होता है, डेड वेजिटेशन से बना होता है। ठीक है, तो डेड वेजिटेशन से क्या बना होता है, डेड वेजिटेशन से क्या बनता है, कोल बनता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसके बीच में उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। सो व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, द स्लो प्रोसेस ऑफ the dead vegetation यानी fossil fuels convert into the coal is known as the carbonization यानी कार्बन। ठीक है, आफ्टर अब बात कर लेते हैं, it is formed by the remain vegetation के द्वारा होता है। तो हम ये नॉर्मली की बात है, क्या है, फॉसिल फ्यूल है, क्या ये जो है ये फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कोक के बारे में। अच्छा, कोक क्या होता है, कोक क्या होता है, कोल की तरह होता है, यानी हम बोल सकते हैं जो कोक है इसको मैं एक अलग टॉपिक दूंगी इस प्रकार से। ठीक है, तो कोक क्या होता है, ये बहुत ही टफ होता है, जो कोक इट इज टफ। अब क्या होता है, ये टफ होता है, पोरस होता है। अब हम यहाँ पे क्या जान रहे हैं, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जान रहे हैं किसकी, कोक की। तो कोक जो होता है वो टफ होता है, पोरस होता है और ये तरह का ब्लैक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ब्लैक सब्सटेंस। अब पता है सब ब्लैक सब्सटेंस क्यों होता है, anyone know what why the coke and coal both is black substance, you know why, क्योंकि ये सड़े हुए चीजों से बना होता है। अब मान लो डेड वेजिटेशन यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अब लिविंग ना रहे हो, यानी अब वो जिंदा ना रहे हो। अब मान लो कोई जैसे कोई जब प्लांट खराब हो जाता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे सड़ जाता है। तो वो जो सड़ जाता है उसी से ही हमारा क्या बनता है, फ्यूल बनता है। तो सड़ के काला ही होता है, तो वो काला सब्सटेंस, इसीलिए जो कोल होता है वो ब्लैक होता है। कोक भी ब्लैक सब्सटेंस ही होता है। कैन यू अंडरस्टैंड? ओके, अब जानते हैं कोक क्या, कोक कहाँ पर यूज होता है। कोक स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, कोल स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, और जो मेटल्स होते हैं उनके बहुत से प्रकार के एक्सट्रैक्शन के बीच में भी उसको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोल तार के बारे में। अब तार तो आपने शब्द सुना ही होगा, अब कोल का तार भी होता है एक। ठीक है, अब ये जो कोल का तार क्या होता है, ये कोल का तार एक छोटा सा लिक्विड रहता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि वो कोल है इसलिए वो ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये और ये अनप्लीजेंट इसकी स्मेल होती है, यानी बहुत सुहावनी होती, अजीब सी होती है। और ये 200 सब्सटेंस के मिक्सचर से बना रहता है क्या, कोल तार। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोल तार जो है वो अप्रॉक्स कितने मिक्सचर से बना होता है, तो 200 सब्सटेंस से का मिक्सचर बना होता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कोल गैस के बारे में। एक प्रकार का ये कोल से ही एक गैस भी बनती है, यानी कोल से कोक भी होता है, कोल से कोल तार भी होता है। और अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करेंगे कोल गैस के बारे में। कोल गैस, तो जो कोल गैस है ये जब हम लोग कोयल को, ये जो कोल है हमारा, जब हम इसको हम लोग कोक में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बीच में जो गैस निकलती है उस गैस को भी रख लिया जाता है। तो वो गैस क्या होती है, उस गैस को हम लोग कहते हैं कोल गैस, यानी कि इसका गैस। ठीक है,
अब इसके बाद अब हमें बात करना है पेट्रोलियम के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑल अबाउट कोल। कोल क्या होता है? कोल एक प्रकार का फ्यूल है। वो किससे बना होता है? डेड वेजिटेशन से बना होता है। और डेड वेजिटेशन से कोल के प्रोसेस में धीरे धीरे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन के बारे में ये जो डेड वेजिटेशन है इसको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स। अब कोल को जब कोक में कन्वर्ट किया जाता है तब एक प्रकार की गैस निकलती है जिसको कहते हैं कोल गैस। आफ्टर जो कोक होता है वो टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है। द कोल इज ऑल्सो द ब्लैक सब्सटेंस। आफ्टर द कोल तार इज ऑल्सो अ ब्लैक सब्सटेंस। लेकिन जो कोल तार होता है, तार हमेशा थिक होता है और लिक्विड होता है ये, ठीक है। तो दिस इज मेन थिंग अबाउट द कोल, ठीक है। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, पेट्रोलियम। अब हम बात करने जाते हैं पेट्रोल के बारे में। तो पेट्रोलियम जो होता है वो क्या होता है इसको हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। व्हाट इज द पेट्रोलियम? पेट्रोलियम जो होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? ये जो पेट्रोल होता है, ये पेट्रोलियम बनता कैसे है? ये पेट्रोलियम बनता कैसे है? तो इसका एक क्या होता है, इसकी भी एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को हमें नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। आपके एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो देखो, पेट्रोलियम जो होता है वो कुछ जो सी के कुछ ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है। तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म, जो पेट्रोलियम है वो फॉर्म हुआ रहता है ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो कि सी में होता है। तो पेट्रोलियम किससे बना होता है? पेट्रोलियम एक ऑर्गेनिज्म से बना होता है जो सी में रहता है। आफ्टर जब ये ऑर्गेनिज्म जब डाइड हो जाता है, यानी जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो इसके ऊपर बहुत सारी लेयर जम जाती है, सैंड की, क्ले की, यानी इस प्रकार इसकी पूरी बॉडी कवर्ड हो जाती है किससे? सैंड और क्ले से। और फिर बहुत साल बाद, यानी इस ऑर्गेनिज्म को पेट्रोलियम बनने में बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लगती है, ठीक है। तो अब ये जो इसलिए क्या बोला गया है कि ये लिमिटेड, दिस इज लिमिटेड, यानी पेट्रोलियम इज लिमिटेड, इट इज एक्सहॉस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिज्म। अब इस ऑर्गेनिज्म को पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने के लिए मिलियंस ईयर्स लगते हैं। अब इसको भी कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर भी चाहिए रहता है। किस लिए? इस डेड ऑर्गेनिज्म को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके बारे में कि पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम किससे बना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है क्या कि पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होता है? तो पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होता है? ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पे डिपेंड, यानी वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, वो प्रोसेस जिससे कि जो पेट्रोलियम है उसके फ्रैक्शंस किए जाते हैं, यानी उसको सेपरेट किया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट कि पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होता है। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस सीएनजी के बारे में। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म होता है compressed natural gas. What is meant by CNG? Compressed natural gas. After अब जो CNG है ये क्या है? This is a type of गैस होती है जिसको कि पावर जनरेशन के लिए यूज किया, यानी पावर बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो सीएनजी के एडवांटेज कौन कौन से होते हैं? होम और फैक्ट्री में इसको बर्न किया जाता है, और ये सप्लाइड कैसे होता है? थ्रू दी पाइप्स। आफ्टर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड होते हैं, जो एग्जॉस्टिबल होते हैं। सबसे पहली चीज PCRA। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन। P फॉर पेट्रोलियम, C फॉर कंजर्वेशन, R फॉर रिसर्च एंड A फॉर एसोसिएशन। तो क्या हो गया? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये दो चीजें हो गई जिनका हमने फुल फॉर्म अभी इस चैप्टर में मिला है। तो अब यहाँ पे आपको किसके बारे में जानने को मिला है? पेट्रोलियम
कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन में। अब इनके कुछ टिप्स होते हैं जो आपको बताए गए हैं। सबसे पहले इसको हमें कांस्टेंट और इसकी मॉडरेट स्पीड अगर हमें देखनी है तो ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आफ्टर ये क्या होता है, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, ये क्या होता है, जो टायर का प्रेशर होता है वो भी इसमें करेक्ट होता है। आफ्टर अब ये किसके बारे में हो गया, पेट्रोलियम के बारे में। तो हमारा जो चैप्टर था वो था कोल और पेट्रोलियम। तो सबसे पहले तो हम लोग ने कोल के बारे में हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात की थी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। दो प्रकार के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल जो चीज़ें अनलिमिटेड होती हैं और जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा एग्जॉस्ट नहीं की जा सकती, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो दिस इज नोन इज दी इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब होता है कि वो चीज़ें जो कि ह्यूमन के द्वारा एग्जॉस्ट किया जा सकता है और वो लिमिटेड होती हैं। अब ये आपको इसलिए पढ़ाई है क्योंकि कोल पेट्रोलियम दोनों ही चीज़ें एग्जॉस्टिबल यानी कभी भी खत्म हो सकती हैं। कैसे खत्म हो सकती हैं, कोल किससे बनता है, डेड वेजिटेशन से बनता है, यानी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जब मर जाते हैं उनसे बनता है। वैसे ही कोल भी बनता है, वैसे ही पेट्रोलियम भी बनता है। लेकिन वो फॉसिल फ्यूल जब कोल में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है। आफ्टर जब कोल को कोक में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके बीच में एक गैस निकलती है जिसको कहते हैं कोल गैस, ठीक है। आफ्टर अब कोल गैस तो हमें पता चल गया कोल गैस कब निकलती है, कैसे निकलती है। आफ्टर कोक क्या होता है, कोक एक प्रकार का ब्लैक सब्सटेंस होता है, ये टफ होता है, पोरस होता है, ठीक है। आफ्टर बात कर लेते हैं कोल तार के बारे में। ये कोल तार लिक्विड होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है, ठीक है। कोल की जितनी भी चीजें सब ब्लैक ही होती हैं। आफ्टर टॉक अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कौन क्या क्या है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बहुत सारी चीजें जो नोन एज दी पेट्रोलियम, ठीक है। आफ्टर पेट्रोलियम किससे बनता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जो समुद्र में रहता है। जब वो मर जाता है तो उसके बॉडी पर बहुत सारी, उसकी बॉडी जो होती है वो सैंड और क्ले के बहुत सारी लेयर्स से ढक जाती है और बाद में कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको लगते हैं किस में कन्वर्ट होने के लिए, पेट्रोल में कन्वर्ट होने के लिए। सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई द पेट्रोलियम इज एग्जॉस्टिबल, ठीक है। आफ्टर सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पीसीआरए का मतलब होता है पेट्रोलियम, पीसीआरए का मतलब होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज चैप्टर नेम इज कोल एंड पेट्रोलियम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद एंड बाय।